लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस वक्त हम अजमेर लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को लगातार दूसरी बार टिकट दिया गया है, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानेंगे कि क्या इस बार भी राज रहेगा बरकरार या फिर बदलेगा समीकरण। चौधरी साहब, मोदी लहर के चलते पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का यहां पर बोलबाला रहा है। हालांकि साल 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा को विजयी मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर आप कितना कड़ा मुकाबला मानकर चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी दूसरी पार्टियां कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपको पता है, एक साधारण सा मेरा जैसा कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी के जो गरीब को गणेश मानकर जो 10 साल में काम किए हैं, वास्तव में शौचालय की चिंता किसने करी? मोदी जी ने करी। जनधन खाता करोड़ों खाता खोल के का काम किया। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम किया। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये देने का काम किया तो उन्होंने किया। कोरोना काल के अंदर वैक्सीन लगाने का काम, 81 करोड़ से ज़्यादा जनता को 4 साल से फ्री अनाज देने का काम, जल जीवन मिशन के तहत जो उन्होंने काम किया है, आज अनेक उन्होंने काम किए। और 3 महीने में जो राजस्थान सरकार भजन लाल जी ने ERCP को लागू किया है, उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम घटाए हैं। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये उन्होंने और देने का काम किया है। तो ऐसा काम उन्होंने किया। पेपर लीक में जितने भी नौजवान 5 साल में हालत ख़राब हो गई थी, बेचारे पेपर देते थे, जब जाते थे तो पेपर लीक हो गया। उन पेपर लीक करने वालों को जेल के शिकंजों में भेजा। आइंदा से कभी पेपर लीक नहीं हो, ऐसा काम किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नीचे कार्यकर्ता से लेकर नेता सबका मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप कह रहे हैं भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसी बीच अगर भागीरथ जी बात करें, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कई मुद्दे सालों से यहाँ के जनता के बीच बने हुए हैं। अजमेर धार्मिक पर्यटन, उद्योग, कृषि, व्यापार और अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला के चलते खनन वाला ये इलाका है और इन सब की अपनी अपनी उम्मीद है। और सबसे ज्यादा पेयजल और सिंचाई का जो मुद्दा है वो हावी रहता है। पश्चिमी राजस्थान का ये जो हिस्सा है वो आज भी इस तरह का है कि जयपुर और टोंक को पेयजल देने वाले बिसलपुर से इसके हिस्से का कम पानी मिलना यहाँ के लोगों की नाराजगी का एक बड़ा कारण जो है वो भी बन सकता है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, मेरे मन की बात की आपने छू ली है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान और विशेष तौर से मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, आज पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। आपको ताजुब होगा, मैं जल संसाधन कमेटी का स्थायी समिति का मेंबर हूँ। पूरे देश भर में मैं जाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को, पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार को दिया। पर दुर्भाग्य से, जबकि उसमें 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल हो, उसमें शुद्ध जल हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे देश में 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिया। परंतु उन्होंने उस सारे पैसे को पता नहीं क्या किया, उन्होंने लूटने का काम किया। परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब ERCP लागू हो गई है। ERCP लागू होने से चंबल का पानी यहाँ आएगा, पीने का पानी मिलेगा, सारे तालाबों में पानी जाएगा, यहाँ हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, किसान के घर में समृद्धि आएगी और गाँव में खुशहाली आएगी। तो मैं कह सकता हूँ, मोदी जी जो गरीब को गणेश मानकर जो काम किया वो सबके सामने है। फिर यहाँ 3 महीने में भजन लाल जी सरकार ने ERCP लागू करी। उन्होंने 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि देने की बात करी। उन्होंने पेट्रोल डीजल में रेट घटाने का काम किया। उन्होंने गैस सिलेंडर को 450 रुपये किया। उन्होंने 3 महीने में जो काम किया, कांग्रेस में 5 साल में नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पानी की समस्या हमेशा के लिए निजात मिलेगी। यहाँ पीने का पानी भी आएगा और हर खेत तक पानी जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा, विकास लाया जाएगा। अजमेर लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ माना जाता है।
इस बार अजमेर में चौधरी वर्सेस चौधरी का मुकाबला है और यहाँ पर जो जनता है वो हर बार विकल्प बदलती है। इस बार आप चिंतित हैं या फिर भरोसा है जीत का? मैं चिंतित का नहीं हूँ, मैं वो भाग्यशाली हूँ। मैं कह रहा हूँ जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, आम कार्यकर्ता मेरा सहयोग कर रहा है, हमारे यहाँ नेता सब मेरे को सहयोग कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ राजस्थान में रिकॉर्ड मतों से मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ संसद में भेजेंगे। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा, संपन्न राष्ट्र बनेगा और ये देश को देखने के लिए दुनिया। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, लोगों की अपेक्षाएं तो अपार है, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आपको कितनी अच्छी लग रही है और आपकी भूमिका को वर्तमान की राजनीति में किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर तो कस ली है, मिशन 25 के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति चल रही है और बीजेपी जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रही उन सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, सबको पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो गरीबी नहीं देखा उसको क्या पता गरीबी क्या चीज है। उन्होंने शौचालय की चिंता करी, मैंने पहले कहा आपको, उन्होंने गैस सिलेंडर की चिंता करी, उन्होंने किसान सम्मान निधि देने की चिंता करी, उन्होंने बैंक खाते खोलने की आम जन की चिंता करी, उन्होंने गरीब को गणेश मान कर जो काम किया है तो आज उससे हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। जो 11वें पायदान पे था 2014 में, आज वो 5वें पायदान में आर्थिक रूप से खड़ा है और वो दिन दूर नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार बनते ही हमारा देश तीसरे नंबर पर आर्थिक रूप से आएगा और हमारा देश ये विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया देखने आएगी। मैं आज कह के जा रहा हूँ इस हिंदुस्तान को, राजस्थान को, अजमेर लोकसभा क्षेत्र को और मसूदा विधानसभा क्षेत्र को इतना विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। मोदी जी ने कहा अभी तो ये 10 साल का ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ जब ऐसी वैश्विक महामारी में भी इस देश को बचाया 140 करोड़ की जनता को, तो अब तो विकास इतना होगा दुनिया देखने आएगी, ये भारत फिर विश्व गुरु बनेगा और ये भारत मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, संरक्षित है। किसी तरह की कोई, चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, हर का आमूल चूल यहाँ विकास होगा और यहाँ गंगा, विकास की गंगा बहेगी। बिल्कुल, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में काम किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ लोकेश कुमार, द पीके टाइम्स न्यूज।